नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2024-25 में एग्जाम होंगे, उसके लिए है छत्तीसगढ़ सामान्य। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के धार्मिक मंदिरों को उनके स्थल से जोड़िए। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ स्थल दिया गया है, एक तरफ मंदिर। ठीक है, धार्मिक स्थल। तो यहाँ पर देखिए चंद्रपुर शक्ति, चंद्रपुर शक्ति में कौन सी मंदिर है? तो यहाँ पर चंद्रहासनी ओम नाथालदाई। ठीक है, तो आपका ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा ए। और यहाँ पर है बी, खल्लारी महासमुंद। महासमुंद में कौन से है? खल्लारी में। तो महासमुंद खल्लारी में खल्लारी माता का मंदिर है, तो आपका ये फोर्थ नंबर पे चला जाएगा, यहाँ पर बी। ठीक है, और यहाँ पर है सी, रतनपुर बिलासपुर। बिलासपुर के रतनपुर में कौन सा मंदिर है? तो महामाया मंदिर। तो आपका ये सेकंड नंबर पे चला जाएगा। और यहाँ पर है डी, बानाबरत। बानाबरत दुर्ग में कौन सा मंदिर है? तो विष्णु मंदिर। तो आपका ये फर्स्ट पे चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ए जो है आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो ऑप्शन पे ए थर्ड है, बी और सी में। और यहाँ पर जो है बी आपका फोर्थ नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर बी में है बी फोर, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है, तो आपका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। तो पहला दिया गया यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बीजापुर है, ये सही है। और यहाँ पर दूसरा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, जसपुर जिले का मातृ जिला रायगढ़ है, तो ये भी सही है। जसपुर जिला जो है रायगढ़ जिला से अलग होकर बना है, ये भी सही। ठीक है, और चौथा कथन है, सुकमा का मातृ जिला बस्तर है, तो ये गलत है। ठीक है, बस्तर नहीं है, दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा है सुकमा का मातृ जिला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1 2 3 आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला, बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक 8 जिले हैं, ये सही है। ठीक है, सर्वाधिक 8 जिले हैं। और यहाँ पर दूसरा कथन, रायपुर संभाग में सबसे कम 5 जिले हैं, ये भी सही है, 5 जिले हैं। और यहाँ पर है बस्तर संभाग सबसे नवीन संभाग है, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पर है चौथा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग रायपुर है, ये भी गलत है। रायपुर नहीं है, सबसे बड़ा जो है संभाग बस्तर संभाग है। ठीक है, बस्तर, इसको याद रखना। और यहाँ पर है पांचवा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा बिलासपुर संभाग है, ये भी सही है। तो आपको देखिए कौन कौन सा रॉन्ग है, आपका तीसरा रॉन्ग है, चौथा रॉन्ग है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? 1 2 5। तो यहाँ पर देखिए 1 2 5 सी में आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है और निष्कर्ष। तो देखिए कथन क्या बोल रहा है, तो छत्तीसगढ़ से 7 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं, ये सही है, 7 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पर है निष्कर्ष, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है राज्यों में। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कथन एवं निष्कर्ष दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित कथन पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन है, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर जिले थे, तो ये सही है आपका। और यहाँ पर है दूसरा, दूसरा कथन है, 1905 में संभलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया, ये भी सही है। ठीक है, और तीसरा कथन है, उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर दुर्ग जिला जो है 1906 में बना हुआ था, 1906 में। ठीक है, इसको याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या है? 1 और 2। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, 1 और 2 सही है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? तो किस दिशा में है छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ के? तो आपका छत्तीसगढ़ में जो है छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर पूर्व में, इसको याद रखना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, किसे कहते हैं? तो पंडवानी। ठीक है, पंडवानी को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो कौन सा है यहाँ पर, कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव जो है नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है,
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है महासमुंद में? तो यहाँ पर महासमुंद में जो है बारनवापरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो आपका डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है सुबह की तलाश, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? तो कितना है वन भूमि का प्रतिशत? तो आपका 44.21% है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? इंपॉर्टेंट है, आपके सीजी पुलिस में पूछ सकते हैं। तो कौन है पुलिस महानिदेशक? डीजीपी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर अशोक जुनेजा। ठीक है, श्री अशोक जुनेजा, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक कौन है? तो कौन है देहाती कला मंडल के संस्थापक? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, रामचंद्र देशमुख है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नेता सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी जो है चंद्रखुरी में स्थित है, तो आपका राइट आंसर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए मराठा शासक को उनके शासन वर्ष से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सूची 1 में यहाँ पर जो है शासक दिया गया है, और सूची पर 2 में कितने से कितना वर्ष तक उसने शासन किया। तो देखिए यहाँ पर ये है बिंबाजी भोसले, कब से कब शासन किया था? तो 1758 से 1787, तो आपका यहाँ पर देखिए 4th नंबर पे है, तो आपका 4th नंबर पे चला जाएगा 1758 से 1787। और यहाँ पर है बी चिमड़ाजी भोसले। चिमड़ाजी भोसले ने कब से कब शासन किया था? तो इसने किया था 1787 से 1788, तो आपका कौन से नंबर पे है? तो आपका 3rd नंबर पे है, तो आपका बी जो है 3rd नंबर पे चला जाएगा। और यहाँ पर है सी व्यंकोजी भोसले, कब से कब शासन किया था? तो इसने किया था 1788 से 1811, तो आपका कौन से नंबर पे है? तो 1st नंबर पे आपका चला जाएगा। पुरुषाजी भोसले कब से कब शासन किया था? तो इसने किया था 1811 से 1816, तो आपका ये 2nd नंबर पे चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए ए जो है 4th नंबर पे आ रहा है, 2 ऑप्शन पे A4 है, सी डी पे, और यहाँ पर जो है बी 3rd नंबर पे आ रहा है, तो आपका यहाँ पर डी में है बी 3rd, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सी आपका 1st नंबर पे और डी आपका जो है 2nd नंबर पे। ठीक है, आपका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आप लोग का, तो देखिए सुमिलित कीजिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल एवं उपाधि। तो हम लोग को सुमिलित करना है सूची 1 सूची 2। तो यहाँ पर जो है देखिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ठीक है, यहाँ पर ए है छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो राजिम को कहते हैं, तो आपका ये 4th नंबर पे चला जाएगा, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी है? तो राजनांदगांव है सांस्कृतिक राजधानी, तो आपका 1st नंबर पे। और यहाँ पर है बी, ठीक है, यहाँ पर है सी छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी कहाँ है? तो लुडेक जसपुर है, तो आपका ये 2nd नंबर पे चला जाएगा। और यहाँ पर है डी छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी, आपका 3rd नंबर रतनपुर। ठीक है, तालाबों की नगरी रतनपुर को कहते हैं, तो आपका 3rd नंबर पे चला जाएगा डी। तो आपका राइट आंसर क्या है? तो ए आपका 4th नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर 2 ऑप्शन में है A4, ठीक है, ए और डी में। और आपका दूसरा किस में आ रहा है? बी आपका जो है 1st नंबर पे, तो यहाँ पर ए में है बी 1st, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्न कथनों को पढ़े एवं गलत कथन चयन करें। तो देखिए यहाँ पर गलत कथन हम लोग को चयन करना है। तो यहाँ पर दिया गया है पहला, राजनांदगांव मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, तो लगा हुआ है, ठीक है, ये सही है। और यहाँ पर है देखिए यहाँ पर प्रदेश का 28वां जिला प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर स्थित है, ये भी सही है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर स्थित है। और यहाँ पर है सी तेलंगाना राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम हिस्से पर स्थित है, ये भी सही है। और यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सब सही है, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्न कथन को पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, ये सही है आपका। और यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है, ये भी सही है आपका।
केवल एक सही है कि उपयुक्त दोनों सही है? तो आपका राइट आंसर उपयुक्त दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गलत वाक्य की पहचान करें। तो यहाँ पर गलत वाक्य की पहचान करना है। तो देखिए पहला दिया है ए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश के 19वां क्रम का है, ये सही है आपका। बी दिया गया है, बिलासपुर रेलवे जोन देश का 16वां क्रम का है, ये भी सही है। और यहाँ पर है सी, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है, ये गलत है। रायपुर में नहीं है, बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर में है, इसको याद रखना। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आनंद प्रभु कुटी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका सिरपुर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा बुद्ध की है। ठीक है, बुद्ध की है, इसको याद रखना। ठीक है, आपका राइट आंसर है ए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजी पुलिस के लिए। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।